दिन दोस्तों, यूपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपका अगला लेक्चर एमओएम मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का जो आपका सेकेंड यूनिट चल रहा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उस चैप्टर में हमें जो दो थ्योरम पढ़नी होती है, जैसा कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड आपकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जैसा कि एक को बोला जाता है समांतर अक्ष की प्रमेय, एक को बोला जाता है लंबवत अक्ष की प्रमेय। तो आज मैं आपके सामने समांतर अक्ष की प्रमेय यानी कि थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, क्या थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। मैं इसकी परिभाषा आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा, इसकी परिभाषा क्या होगी और इसका जो डेरिवेशन होता है उसको डेरिवेशन को भी कराऊंगा। मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इसको कर रहे हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप कलम कापी उठाएंगे और जो चीजें मैं बताता जाऊंगा उसको आप रफली करते जाएंगे। क्या करेंगे? रफली उसको करते जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा और ये आपको रट जाएगी। ये जो थ्योरम है आपका, क्या आपका जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन इसका कैसे होगा, ये एक एक चीजें आपको रट जाएंगी और एक एक चीजें इसमें आपको क्लियर होंगी। मैं जो आप लोगों को इसमें बताऊंगा वो सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होती जाएंगी। कुछ भी चीजें आपके दिमाग से ऊपर उड़ेंगी नहीं, क्योंकि मैं हर एक चीज का सॉल्यूशन इसी वीडियो में लेकर आया हूं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि हमारी समांतर अक्ष की प्रमेय होती क्या है। तो मैं कुछ बताने से पहले सबसे पहले मैं एक फिगर बनाऊंगा और उस फिगर से समझाऊंगा कि हमारी समांतर अक्ष की प्रमेय होती क्या है। फिर उस जो मैं आपको समझाऊंगा उसी से मैं आपकी परिभाषा बनाऊंगा और परिभाषा बनाने के बाद मैं उसका डेरिवेशन भी कराऊंगा, उसको प्रूव भी करूंगा कि ये कैसे होती है। तो चलिए ठीक है, मैं सबसे पहले आपका एक सेक्शन बनाता हूं। क्या बनाता हूं? एक सेक्शन, जैसा कि आयताकार आपका सेक्शन है और यहां से आपकी क्या आ जाएगी, सेंट्रॉइड एक्सिस। क्या हो जाएगी? सेंट्रॉइड एक्सिस। ये आपका क्या है? सेंट्रॉइड है। और उसके बाद एक और अक्ष लेते हैं। ये दोनों अक्ष आपस में समांतर हैं, इसका नाम हम लोग ए बी रख देते हैं और जो ऊपर वाली अक्ष मतलब सेंट्रॉइड एक्सिस होती है इसको सी से दर्शा देते हैं, सी कर देते हैं। उसके बाद इसके बीच की दूरी हम लोग क्या लेते हैं? एच लेते हैं और ये जो हमारा काट है, हमारा जो ये सेक्शन है आयताकार, इसका जो एरिया है उसको ए ले लेते हैं, क्षेत्रफल इसका ए ले लेते हैं। उसके बाद आपका जो क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती है, ये क्या बोलती है? ये बोलती है, देखिए मैं आपको यहाँ एक फार्मूला लिखता हूं, उसके बाद बताऊंगा। आई ए बी इज इक्वल टू आई सी सी प्लस ए एच स्क्वायर। क्या बोलती है? आई ए बी इज इक्वल टू, जिसमें कि अब ये क्या क्या होता है, ये हमारी थ्योरम बोलती है कि जो कोई हमें काट या सेक्शन दिया रहता है, उस सेक्शन के जो सेंट्रॉइड एक्सिस होती है, मतलब उसके मध्य से बीच से गुजरने वाली जो रेखा होती है, उस रेखा के समांतर तो उस रेखा के समांतर रेखा कौन सी? ए बी है। उस रेखा के समांतर किसी अन्य रेखा का, क्या किसी अन्य अर्थात दूसरी रेखा का क्या जड़त्व आघूर्ण, क्या दूसरी रेखा का जड़त्व आघूर्ण आई ए बी मान लेते इसका जड़त्व आघूर्ण यहाँ पर आई ए बी है। तो दूसरी रेखा का जड़त्व आघूर्ण किसके बराबर होता है? उस काट का, क्या उस काट का उसके सेंट्रॉइड एक्सिस के प्रति जड़त्व आघूर्ण, क्या उस काट का, ये जो काट की हमारी है इसके एक्सिस के प्रति, मतलब ये हमारी जो अक्ष है, जैसे कि अगर मैं आपको दिखलाना चाहूं तो यहां से मैं बताऊं तो ऐसे ऐसे अगर घुमाएंगे तो बीच में हमारी सेंट्रॉइड एक्सिस आएगी कि नहीं? तो इस एक्सिस के प्रति जो हमारा जड़त्व आघूर्ण होगा, क्या होगा? जो हमारा जड़त्व आघूर्ण इस अक्ष के परितः जो हमारा जड़त्व आघूर्ण होगा, जिसे हमने यहाँ पर क्या लिखा? ICC लिखा है। उसके बाद प्लस जो हमारा सेक्शन होगा, मतलब हमारा जो काट होगा उसके क्षेत्रफल और दोनों समांतर रेखाओं के, क्या दोनों समांतर रेखा, ये समांतर रेखा हो गई, ये रेखा, दोनों समांतर रेखाओं के वर्ग के, क्या वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होती है। वर्ग
के फिर इसके बाद गुणनफल के, और इन दोनों को एक योग के बराबर होती है। सही सही सीधा सीधा आपको बताऊं तो वो बोलता है कि जो उसके किसी सेक्शन अर्थात किसी काट के जो सेंट्रॉइड एक्सिस के समांतर कोई भी रेखा होती है, समांतर रेखा होती है, उस समांतर रेखा का जड़त्व आघूर्ण उस सेंट्रॉइड एक्सिस के प्रति उस काट का जड़त्व आघूर्ण जिसे ICC दर्शाया गया है, तथा वो जो काट होती है उसके क्षेत्रफल प्लस, यहाँ पर बीच में प्लस लगाएगा, बोलेगा तथा जो आपका ये क्षेत्रफल है, क्या है क्षेत्रफल, और दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, क्या समांतर रेखाओं के बीच की दूरी h के वर्ग के योगफल के बराबर होती है। यही चीज आपको बोलता है। क्या बोलता है? अब मैं आपको परिभाषा यहां बता देता हूं, परिभाषा में ये क्या बोलता है। ये आपसे कुछ इस प्रकार कहता है कि किसी काट का, क्या किसी काट के सेंट्रॉइड एक्सिस, क्या किसी काट के सेंट्रॉइड एक्सिस के समांतर रेखा, के समांतर रेखा, यहां पर ये भी है, के समांतर रेखा का जड़त्व आघूर्ण, क्या के समांतर रेखा का जड़त्व आघूर्ण उस काट के सेंट्रॉइड एक्सिस के जड़त्व आघूर्ण, उस काट के सेंट्रॉइड एक्सिस के जड़त्व आघूर्ण ICC, तथा उस काट के क्षेत्रफल, क्या तथा उस काट के क्षेत्रफल, उस काट के क्षेत्रफल और दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी के वर्ग की, क्या बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। क्या होता है? गुणनफल के योग के बराबर होता है। ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको क्या करता हूं, अब मैं आपको इसको लिख करके अच्छे से बताता हूं। अभी फिगर मैं फिर बनाऊंगा आपको, ये फिगर अभी मैं आपको फिर समझाने के लिए बनाऊंगा। क्या बोलती है? किसी काट, क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? सेक्शन, किसी काट के सेंट्रॉइड एक्सिस के समांतर किसी काट के सेंट्रॉइड एक्सिस के समांतर रेखा, यहां पर समांतर रेखा हमारी कौन थी? AB थी। समांतर रेखा का जड़त्व आघूर्ण, का जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण जिसे हमने किससे दर्शाया था? IAB, IAB, किससे? IAB, उस काट के सेंट्रॉइड एक्सिस के प्रति जड़त्व आघूर्ण, सेंट्रॉइड एक्सिस के प्रति जड़त्व आघूर्ण के प्रति जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण क्या बोला जाता? ICC बोला था, तथा उस काट के क्षेत्रफल A व दोनों समांतर रेखाओं, दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी के बीच की दूरी के वर्ग के
गुणनफल के योग के बराबर होता है। अब मैं आपका वही फिगर फिर से बना देता हूं। फिगर हमारा क्या कुछ इस प्रकार था। ये हमारा रेक्टेंगुलर कोई काट था, सेक्शन था, ये हमारा सेंट्रॉइड इसका था, जिसे सी से व्यक्त करते हैं। उसके बाद सी से हम लोग बोल रहे थे, इसके समांतर रेखा एक थी, जो समांतर रेखा ए बी थी। अब यहां से यहां तक की दूरी एच थी हमारी। तो ये क्या बोल रहा है, इसको मैं फिर से एक बार समझाता हूं। बोल रहा है कि किसी काट के मान लीजिए ये सेक्शन आपका है कि सेंट्रॉइड एक्सिस के समांतर, मतलब सेंट्रॉइड एक्सिस इसकी ये हो गई, इसके बीच से जा रही है, सेंट्रॉइड एक्सिस के समांतर रेखा, मान रेखा आई ए बी, क्या हुई, ए बी आपकी रेखा हो गई, का जड़त्व आघूर्ण आई ए बी, इसके जड़त्व आघूर्ण आई ए बी मान लिया, का जड़त्व आघूर्ण आई ए बी उस काट के सेंट्रॉइड एक्सिस के प्रति जड़त्व आघूर्ण, मतलब इस काट का इस अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण जो हमारा होगा, जिसको मैंने बताया कि इस ऐसे घूमेगी जब, उस स्थिति में इसका जड़त्व आघूर्ण क्या हमने लिया है, आईसीसी लिया है। क्या लिया है, आईसीसी, यहां पर कहा गया आईसीसी, तथा उस काट के क्षेत्रफल ए, इस काट का जो हमने क्षेत्रफल लिया है वो क्षेत्रफल ए लिया है, वह दोनों समांतर रेखाओं, जो समांतर रेखा एक सीसी है और ए बी है, दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या, के बीच की दूरी एच के वर्ग, क्या के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई ए बी, उसके बाद उसके जो किसके प्रति, सेंट्रॉइड एक्सिस के प्रति जब ये घूमती है तो उस स्थिति में इसका क्या, यहां पर आईसीसी लिया, आईसीसी प्लस इसका क्षेत्रफल जो काट था उसके क्षेत्रफल, आपका जो यहां पर क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल ए, तथा दोनों समांतर रेखाओं, क्या दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी के वर्ग के, क्या दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। यही आपका क्या हो गया, समांतर अक्ष की प्रमेय, यही बात हमसे बोलती है। और हमें एक चीज और ध्यान रखना है कि हमें समांतर अक्ष की प्रमेय उसी स्थान पर लगानी है जहां पर क्या, जहां पर हमें किसी सेंट्रॉइड एक्सिस, मतलब किसी सेंट्रॉइड अक्ष के समांतर रेखा, क्या किसी सेंट्रॉइड अक्ष के समांतर रेखा का जड़त्व आघूर्ण निकालना हो। अगर मैं आपको एक स्थिति बता देता हूं, जैसे कि अगर क्या होता है, ये आपका क्या कोई छड़ है, अगर बोले मान लीजिए यहां पर बोले दो समांतर रेखाएं हैं और इसका जड़त्व आघूर्ण हमें ज्ञात है, आई मान लीजिए ए बी, इसका मान लेते हैं, आई ए बी मान लेते हैं, तो कहता है कि हमें इसके प्रति, मतलब इसके प्रति जड़त्व आघूर्ण बताओ, जो यहां पर सीसी मान लीजिए, इसको मान लेते हैं यम एन, बोले कि हमें आई एम एन बता दो। तो इस स्थिति में हम समांतर अक्ष की प्रमेय का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी समांतर अक्ष की प्रमेय हमेशा यही बोलती है कि किसी काट के सेंट्रॉइड एक्सिस के समांतर, अगर इसके बीच के अक्ष के समांतर, क्या सेंट्रॉइड, अगर ये जो अक्ष अगर यहां पर होती ना, इसके सेंट्रॉइड में होती, बीच में होती, अगर उस स्थिति में हमसे ये बोलता कि इसका क्या निकालना, इसका जड़त्व आघूर्ण निकालना है, ये इसके सेंट्रॉइड अक्ष के समांतर रेखा का जड़त्व आघूर्ण निकालना, तब हम लोग उस स्थिति में ये जो समांतर अक्ष की प्रमेय है इसका यूज करते हैं। लेकिन यहां पर हमारा जो समांतर अक्ष की प्रमेय है उसमें क्या, उसमें हमें
ये उसके सेंट्रॉइड से होकर नहीं जा रही है, तो इस स्थिति में हम बोल देंगे कि यहां पर हम लोग समांतर अक्ष की प्रमेय का यूज नहीं करेंगे। क्या? समांतर अक्ष की प्रमेय का यूज नहीं करेंगे। अब क्या होगा? तो इतनी चीजें हमें क्या करनी होगी, हमें ध्यान में रखनी होगी कि हमें समांतर अक्ष की प्रमेय का यूज वहीं पर करना है जहां पर कोई अक्ष जो हो वो अक्ष उस काट के अर्थात उस सेक्शन के किससे सेंट्रॉइड एक्सिस के समांतर हो, तभी हम लोग समांतर अक्ष की प्रमेय का यूज कर सकते हैं। और एक चीज और हमें ध्यान रखनी है कि जो हमारी समांतर अक्ष की प्रमेय होती है ये 1D, 2D और 3D किसी भी प्रकार की वस्तु पर लग सकती है, यानी कि किसी छड़ पर भी लग सकती है, किसी आयताकार काट पर भी लग सकती है, किसी घनाभाकार आयतन, किसी घनाभाकार या घनाभ के आकार की वस्तु पर किसी पर भी लग सकती है। 1D, 2D, 3D कोई भी वस्तु हो उस वस्तु पर यह लग सकती है। इतनी चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब मैं इसका प्रूफ आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं कि इसका प्रूफ कैसे करते हैं। मैं एक चीज किया हूं, यहाँ पर जो आपकी समांतर अक्ष की प्रमेय लिखी हुई थी उसको मैंने मिटा दिया हूं। उसको मिटाने का कारण था कि मुझे ज्यादा जगह की जरूरत होगी, जिस वजह से मैंने उसको मिटाया है। और आपको यह ध्यान में रखना है कि हम कौन सी थ्योरम पढ़ रहे हैं, पैरेलल एक्सिस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बोला कि मैं एक फिगर बनाएंगे, आयताकार हम लोग क्या ले लेते हैं, सेक्शन ले लेते हैं कोई। उसके बाद इसका सेंट्रॉइड एक्सिस ICC ले लेते हैं, ICC ले लेते हैं सेंट्रॉइड एक्सिस इसका, और इसके समांतर में एक रेखा AB ले लेते हैं। इनके बीच की दूरी हमारी H ले लेते हैं, और क्या करते हैं, इसके पूरे का क्षेत्रफल हम लोग A ले लेते हैं, एरिया पूरे का A ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, AB is equal to ICC प्लस AH स्क्वायर, यही चीज हमें प्रूव करनी है। तो इसमें हम लोग समांतर अक्ष की प्रमेय प्रूव करते वक्त क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक पट्टी काट लेते हैं, पट्टी काट लेते हैं जिसकी चौड़ाई हम लोग dy ले लेते हैं, और इसकी सेंट्रॉइड एक्सिस से यहां तक की दूरी हम लोग y ले लेते हैं। इसकी सेंट्रॉइड एक्सिस से दूरी हम लोग y ले लेते हैं, और इसका जो क्षेत्रफल अर्थात इसका जो एरिया हम लोग लेते हैं वो हम लोग dA ले लेते हैं। क्या करते हैं, इसका जो एरिया लेते हैं हम लोग dA लेते हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि माना काट के, क्या माना सेक्शन के सेंट्रॉइड से ऊपर की ओर y दूरी पर एक पट्टी काटते हैं जिसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी आपकी, मैं क्या लिया हूं, dy लिया हूं, तथा एरिया तथा क्षेत्रफल आपका क्या लिया हूं, dA है, जिसकी चौड़ाई dy तथा क्षेत्रफल A है, dA है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग बोलेंगे कि पट्टी के लिए, किसके लिए, पट्टी के लिए लिखेंगे पट्टी का रेखा AB के प्रति जड़त्व आघूर्ण, पट्टी का रेखा
AB के प्रति जड़त्व आघूर्ण IAB, क्या लेंगे? IAB। अब इसका यहां से यहां तक जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए तो हम लोग जड़त्व आघूर्ण निकालते वक्त जानते हैं कि मान लीजिए कोई यहाँ वस्तु है जिसका एरिया ए है और ये इसके प्रति, इस अक्ष के प्रति क्या कर रही है? घूर्णन गति कर रही है। तो उस स्थिति में अगर हमें इसका क्या निकालना होता है? इसका जड़त्व आघूर्ण निकालना होता है तो हम लोग लिखते हैं I बराबर इसके दूरी, इसके बीच की दूरी h ले लेते हैं तो लिखते हैं AH स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? यहां पर भी हम लोग लेंगे। अब इस पट्टी के लिए करेंगे, इस पट्टी के लिए, यहां से इस पट्टी के लिए निकालेंगे तो IAB इसका जड़त्व आघूर्ण, इसके प्रति जड़त्व आघूर्ण मान लेते हैं IAB है। तो उस स्थिति में हम लोग बोलेंगे कि इसका जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल इसका क्या है? DA है और यहां से यहां तक की बीच की दूरी का वर्ग। तो यहां से यहां तक की बीच की दूरी क्या हमारी है? H प्लस Y। क्या है? H है, यहां से यहां तक की दूरी H है और यहां से यहां तक की दूरी Y है। तो पूरी दूरी हमारी क्या हो जाएगी? H प्लस Y हो जाएगी। क्या हो जाएगी? H प्लस Y हो जाएगी। तो यहां पर हम लोग H प्लस Y लिख देंगे, उसका वर्ग कर देंगे। ये काम हम किसके लिए कर रहे हैं? पट्टी का। क्या? पट्टी का रेखा AB के प्रति जड़त्व आघूर्ण। ये जो हमारी पट्टी है इसका रेखा AB के प्रति हमने जड़त्व आघूर्ण IAB माना, तो उस स्थिति में इसका जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? पट्टी का क्षेत्रफल DA ले लिया हमने और इन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग H प्लस Y, यहां से यहां तक की दूरी हो गई और दोनों का वर्ग कर दिया। तो अब हमें इसका जड़त्व आघूर्ण मिल गया इस पट्टी का। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? फैला लेते हैं, मतलब इसको प्रसारित कर लेते हैं, इसको फार्मूले पर खोल देते हैं प्लस बी के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर DA लिख सकते हैं और इसको H स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस 2HY इस पर कर देंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इसको बाहर कर देते हैं, इसको अंदर गुणा कर देते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं H स्क्वायर DA प्लस Y स्क्वायर DA प्लस 2HY DA। अब ये हमारा पट्टी के लिए जड़त्व आघूर्ण है। IAB जो हमारा है ये पट्टी के लिए जड़त्व आघूर्ण है। अब हम बोलेंगे संपूर्ण काट के लिए जड़त्व आघूर्ण। क्या? संपूर्ण काट के लिए जड़त्व आघूर्ण। संपूर्ण काट के लिए जड़त्व आघूर्ण। अब संपूर्ण काट के लिए जड़त्व आघूर्ण मान लीजिए लिख लेते हैं IAB और अब यहां पर क्या लगेगा? यहां पर लगेगा समेशन। जब संपूर्ण काट के लिए हो जाएगा तो H स्क्वायर DA प्लस Y समेशन फिर लगेगा Y स्क्वायर DA प्लस समेशन 2HY DA हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2HY DA। तो अब यहां पर क्या करेंगे? अब हम यहां पर इसको अलग कर लेते हैं। जो चीज यहां पर बदलने वाली नहीं है उसको हम लोग अलग कर लेते हैं। तो यहां पर H स्क्वायर अलग हो जाएगा, DA हो जाएगा प्लस अब Y स्क्वायर अलग हो जाएगा, DA हो जाएगा प्लस 2HY अलग हो जाएगा, DA हो जाएगा। तो उस स्थिति में जब हम लोग यहां पर संपूर्ण क्षेत्रफल लिखेंगे, क्या हमारा जब थोड़े के लिए इस पट्टी के लिए था तो यहां पर हमने क्षेत्रफल क्या लिखा था? DA लिखा था, क्योंकि हमने इसका क्षेत्रफल DA माना था। लेकिन अब हम लोग यहां पर संपूर्ण के लिए कर दिए तो यहां पर समेशन का मतलब है कि जैसे कि इतनी दूरी का हमारा कितना है, ये जो हम पट्टी लिए, पट्टी का हमारा क्षेत्रफल DA है, अब हम संपूर्ण के लिए कर देंगे तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? A हो जाएगा।
तो उस स्थिति में हमारा AH² हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, यहां पर भी डी है तो यहां पर भी A आ जाएगा, AY² आ जाएगा प्लस 2HY इंटू ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2HY इंटू ए हो जाएगा। और अब यहां पर आती है समस्या, यहां पर समझेंगे कि हम इसके आगे कैसे कर रहे हैं। IAB अब इसको AH², तो यहां पर हम लोग लिखेंगे IAB इज इक्वल टू AH² प्लस जो आपका AY² है, क्या AY² है, AY² को हम लोग क्या लिख देंगे, ICC लिखेंगे। क्या ICC लिखेंगे। ICC क्यों लिखेंगे, क्योंकि अगर हम लोग क्या करें इस स्थिति में, अगर इस स्थिति में हम लोग यहां से अगर सेंट्रॉइड से यहां से अगर इसका क्या लें, यहां से अगर इस सेंट्रॉइड से अगर यहां पर इसका जड़त्व आघूर्ण ले, तो ये इसका सेंट्रॉइड के प्रति इसका जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा, क्योंकि ये जो y दूरी है तब ये संपूर्ण के लिए हो जाएगी। जो आपकी ये y दूरी हमने यहां से यहां तक जो पट्टी हमने काटी है, जो आपके सामने यहां पर यहां से यहां तक हमने पट्टी काटी है, अब ये संपूर्ण दूरी के लिए हो जाएगा। जब ये y दूरी आपकी संपूर्ण दूरी के लिए हो जाएगा, तो अगर इसके प्रति अगर यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण निकालें, अगर इसके प्रति हम निकालेंगे सेंट्रॉइड एक्सिस के प्रति अगर इसका जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे, तो अगर देखेंगे यहाँ पर ICC अगर निकालें यहाँ पर, तो देखेंगे आपका ये dy था इंटू y² रहेगा। तो उस स्थिति में अगर हम संपूर्ण के लिए जब निकालेंगे तो देखेंगे A इंटू y² रहेगा। तो सेंट्रॉइड एक्सिस के प्रति वही तो बात आई कि सेंट्रॉइड एक्सिस के प्रति जो हमारा जड़त्व आघूर्ण आ रहा है AY² आ रहा है। तो उस स्थिति में हम यहां पर क्या करेंगे, IAY न लिख करके अभी अगले स्टेप में लिख देता हूं। फिर उसके बाद आगे क्या करेंगे, आगे हमारे पास बच रहा है 2HY इंटू ए, 2HY इंटू ए। तो यहां पर जो आपका y हो जाएगा, उस y को हम लोग 0 ले लेंगे। 0 क्यों लेंगे, 0 क्यों लेंगे, 0 लेने का रीजन क्या है, 0 हम इसलिए लेंगे कि अब हम लोग यहां पर ये संपूर्ण काट के लिए ज्ञात कर रहे हैं, यहां से यहां तक छोटी दूरी के लिए हम लोग ज्ञात नहीं कर रहे हैं, यहां से यहां तक छोटी दूरी के लिए ज्ञात नहीं कर रहे हैं, अब हम लोग संपूर्ण काट के लिए ले रहे हैं। तो उस स्थिति में हम लोग y को यहां पर 0 ले लेंगे। तो उस स्थिति में हम लोग IAB इज इक्वल टू AH² प्लस ICC इसको लिख देंगे, और अब इसको एक बार इधर उधर कर देते, AB इज इक्वल टू ICC प्लस AH²। यही चीज मैं आपको समझाया था। मैं आपको बताया था कि जो हमारी समांतर अक्ष की प्रमेय क्या बोलती है कि कोई भी काट होगा, क्या कोई भी काट अथवा सेक्शन होगा, उस सेक्शन के सेंट्रॉइड एक्सिस के समांतर रेखा का जड़त्व आघूर्ण, सेंट्रॉइड एक्सिस ये है, इसके रेखा का समांतर रेखा का जड़त्व आघूर्ण IAB, उस काट के सेंट्रॉइड एक्सिस का जड़त्व आघूर्ण ICC, क्या उस काट के सेंट्रॉइड एक्सिस का जड़त्व आघूर्ण ICC, तथा उस काट के क्षेत्रफल, क्या उस काट के क्षेत्रफल और दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी के वर्ग के, क्या बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होती है। बीच की दूरी, ये दोनों के बीच की दूरी हो गई, उसका वर्ग हो गया, और दोनों के गुणनफल हो गया, और इन दोनों का योगफल हो गया, उसी के बराबर इसका जड़त्व आघूर्ण होता है। अब मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूं, मैं इसको कैसे किया। तो सबसे पहले मैं क्या किया, मैं एक काट लिया और उसके सेंट्रॉइड एक्सिस के समांतर एक समांतर रेखा खींची, AB खींची। उसके बाद मैंने इसमें बोला कि मैं इसके जो आपकी सेंट्रॉइड एक्सिस है, इसके ऊपर y दूरी पर मैं एक आपकी क्या पट्टी काट लेता हूं, क्या करता हूं, एक पट्टी काट लेता हूं जिसका क्षेत्रफल dA हो जाएगा और जिसकी आपकी यहां पर चौड़ाई dy मैं मान लिया।
तो मैं अब जाकर के ऊपर वही बात लिखा कि माना सेक्शन के, यही सेक्शन है, सेक्शन के सेंट्रॉइड से ऊपर की ओर y दूरी पर, क्या सेंट्रॉइड यह है, सेंट्रॉइड से ऊपर y दूरी पर एक पट्टी को काटते हैं जिसकी चौड़ाई dy है तथा क्षेत्रफल एरिया इसका dA है। अब क्या करते हैं, अब हम लोग इस पट्टी का जो आपकी AB रेखा है इसके प्रति जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं। तो मैं बोला कि पट्टी का रेखा AB के प्रति जड़त्व आघूर्ण IAB इज इक्वल टू DA IAB, इसका जो जड़त्व आघूर्ण हमने यहां पर माना IAB माना है। तो IAB हमारा किसके बराबर होगा, तो हमारा जो पट्टी है उसका क्षेत्रफल, उन दोनों के बीच की दूरी क्या है, h प्लस y है, उसका वर्ग कर दिया। वर्ग करने के पश्चात इसको हमने क्या किया, इसको खोल दिया है। a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले पर इसको हमने क्या किया है, विस्तारित कर दिया। विस्तारित करने के बाद IAB h स्क्वायर प्लस DA, h स्क्वायर इंटू DA प्लस y स्क्वायर इंटू DA प्लस 2hy इंटू DA, ये चीज हमने पाया। उसके बाद अब ये पट्टी के लिए निकल गया था। अब बोले हैं कि संपूर्ण काट के लिए, ये जो हमारी काट है, इस काट के लिए ये जो रेखा है इसके प्रति जड़त्व आघूर्ण हमारा क्या है, तो हम यहाँ पर समेशन लगा दिए। क्या लगा दिए, समेशन लगा दिए। समेशन लगाने के पश्चात क्या किए कि जब समेशन लगाए तो जो जहां जहां पर हमारा DA था वहां पर हमारा A आ गया, कि मतलब जहां पर हमने इसका क्षेत्रफल लिया था, ये जो हमारी आपकी पट्टी लिए गए थे, पट्टी का क्षेत्रफल A था, DA था, तो वहां पर इसका क्षेत्रफल A आ गया। अब उसके बाद यहां पर हमने लिख दिया, तो आ गया हमारा IAB बराबर AH स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस 2HY इंटू A। अब यहां पर मैं आया तो बताया AHY प्लस IAB बराबर AH स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस 2H इंटू 0 इंटू A। अब यहां पर मैं 0 क्यों लिया, कि मैं बोला कि बाबू यहां पर जो हम लोग कर रहे हैं ये y जो दूरी है, अब हम लोग संपूर्ण काट के लिए कर रहे हैं, तो उस स्थिति में हमारी जो y हमारा हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद IAB, क्या हमारा IAB हमारा आ गया AH स्क्वायर प्लस ICC। अब AY स्क्वायर को हमने ICC कैसे ले लिया, तो मैं बोला हूं कि बाबू अगर इसके सेंट्रॉइड एक्सिस के प्रति अगर हम लोग जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे तो आपका AY स्क्वायर आ जाएगा। तो IAB बराबर AH स्क्वायर प्लस ICC। अब इसको सही कर दिए, हम सही फॉर्म में लाए हैं, इधर उधर करके IAB बराबर ICC प्लस AH स्क्वायर, यही हमारा क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती है। इतनी चीज मैं आप सभी लोगों को समझा चुका हूं। आई थिंक ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सारी चीजें आपको एक बार देखने पर समझ में आ गई। अगर आपको न आई हो तो मैं बोलूंगा इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा और ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। इसके बाद मैं आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, मतलब कि लंबवत अक्ष की प्रमेय के बारे में बताऊंगा अच्छे तरीके से, जैसे इसमें बताया हूं ठीक उसमें भी ऐसे ही बताऊंगा। और एक एक टर्म के बारे में वहां पर भी बातें करूंगा कि उसका यूज हम लोग कहां पर कर सकते हैं, कहां पर नहीं कर सकते। जय हिंद दोस्तों।